आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या कर रहा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस, यानी आपने इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर दे रखा है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन बी थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू, यानी आपने बी थीटा निकालना है, यानी इनडायरेक्टली कह रहा है इंटीग्रेशन निकालो, फिर आपने उसको ए से डिवाइड करो, ये आपने कौन से फंक्शन है इसके बराबर। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा और अपॉन में पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन और ये आ गया अपने पास 5 प्लस 7 साइन थीटा और माइनस टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया अपने पास डी थीटा, और यहाँ से अपने पास नॉमिनेटर में क्या दे रखा है, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इसलिए पहले लिखे क्योंकि कॉस थीटा अपने पास बीच में लिखा जा सके। ठीक है, अब अपने पास इसका इंटीग्रेशन कीजिए, फिर अपने पास कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, कॉस थीटा को टी मान लेते हैं, कॉस थीटा को टी नहीं मानिए, नॉमिनेटर अपने पास बनाना है ना, तो यहाँ से अपने पास नीचे तो साइन थीटा भी फंसा हुआ है, तो साइन थीटा को अपने पास क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे साइन थीटा को टी मानेंगे तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, डी टी के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अगर गौर से देखते हैं तो नॉमिनेटर में तो अपने पास डी टी आ गया बराबर, और होल अपॉन में ये आ गया अपने पास 5 प्लस 7 टी, 5 प्लस अपने पास किस तरह आ जाएंगे 70 माइनस टाइम्स 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, 1 माइनस टी स्क्वायर, कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो 1 माइनस 2 बराबर, तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन टी टी और अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने 5 प्लस 70 माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स 2 टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने इंटीग्रेशन डी टी और अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो 2t स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो 2t स्क्वायर और प्लस टाइम्स 70, और यहाँ से आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो प्लस टाइम्स 3 के बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, 5 में से 3, 5 में से 2 जाएगा तो अपने पास 3 के बराबर। अब अपने पास जैसे ही डिनोमिनेटर में परफेक्ट, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बने, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बने या डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बने, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर करना स्टार्ट कीजिए। परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सोच समझ के करना है। यहाँ से अपने डी टी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव, ये 1 बना लीजिए। जैसे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं तो 1/2 हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 नहीं बे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जैसे कॉमन लेंगे तो अपने किस आ जाएंगे टी स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने किसके बराबर, टी स्क्वायर प्लस टाइम 7t/2 के बराबर। मैं मान के चलता हूँ कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आ रहा होगा। क्या करते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर अपने कैसे करें, मैं मान के चलता हूँ कि आपको परफेक्ट स्क्वायर करने आ रहा होगा, तो 1/2 और ये आ गया अपने किस बराबर, तो यहाँ से अपने ये टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो 2 इंटू 7/4 इंटू टी के बराबर, तो ये आ गया अपने ये कैंसिल आउट होकर के यही बचेंगे ना, यानी आ गया टी प्लस 7/4 इन पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से अपने प्लस या माइनस ये डिपेंड करेगा, तो ये आ गया अपने 49/16 के बराबर, और ये प्लस टाइम्स ये माइनस हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने 2 8 16, ये सारे रफ कॉपी रफ वर्क में करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो 2 8 16 2 8 16 आ जाएंगे, और माइनस टाइम्स 49 और ये आ गया 8 3 24 के बराबर, 24 में ये प्लस हो जाएंगे, ये आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 25 और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे, तो 16 के बराबर, 25 अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो 16 के बराबर। इसका हम क्या किए परफेक्ट स्क्वायर, इसको आपने कहा जो सब जरूरत नहीं उसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये सब आपने कहा जरूरत है नहीं, तो ये आ गया अपने कहा इरेज के बराबर, थोड़ा सा आपने कहा एकदम साफ तो होनी चाहिए ना, ये डी टी के बराबर। अब अपने के पास ये आ गया, डिनोमिनेटर में अपने पास कौन से फॉर्मेट बन गए, तो ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट। इसको अपने पास कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, दूसरे पेज पे ले जाइए, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे इंटीग्रेशन, देख लीजिए, तो ये आ गया अपने पास डी थीटा और अपॉन में किसके बराबर आ जाएंगे, तो t प्लस 7/2 है शायद, t प्लस 7/4 है, t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इंटू में अपने किस आ जाएंगे, इंटू नहीं है यहाँ पर अपने माइनस टाइम्स 5/4 इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाहर में अपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू। अब अपने इसको सॉल्व कीजिए, ये अपने कौन से फॉर्मूला बन गए, तो ये आ गया अपने डी थीटा, यानी अपने 1/x² माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से आता है 1/2 तो अपने पहले से, और 1/2a, a की जगह अपने किस बराबर 5/4 के बराबर, हाँ या ना, और इनटू फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो आपको फिर दिक्कत देने वाली बात है। ठीक है, तो ये आ गया अपने 1/2a इंटू लॉग, यहाँ से अपने आ जाएंगे a माइनस बी, सॉरी x माइनस a, तो ये आ गया t प्लस 7/4 और माइनस टाइम्स 5/4 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर, तो t प्लस 7/4
और प्लस टाइम्स किसके बराबर, 5/4 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो अपने जो सब कट रहा है इसको काटते जाइए फटाफट। तो 4, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने किसके बराबर, 1/5 के बराबर। और इनटू आ गया अपने किसके बराबर है, लॉग, बताइए ये आ गया अपने टी प्लस, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 7 में से 5 जाएगा 2, 2/4 ये आ जाएगा अपने पास 1/2 के बराबर। और होल अपॉन में अपने किसके आ जाएंगे, टी प्लस, यहाँ से अपने पास 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास इसके बराबर आ गया। अब अपने के पास गौर से देखिए तो टी का वैल्यू अपने पास पुट कर लीजिए। टी माने क्या थे, तो साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो 1/5 और लॉग मॉड, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने साइन थीटा और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। और ये इंटीग्रल कांस्टेंट सी लिखना ना भूलें। ये आ गया अपने पास। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास इसको कंपेयर कर लीजिए ए लॉग बी थीटा। तो यहाँ से अपने पास बी थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए अपने पास बी थीटा आ गया अपने पास साइन थीटा प्लस टाइम्स 1/2 और अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो साइन थीटा और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना। और कॉमा ए अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ए आ गया अपने पास 1/5 के बराबर। अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर पूछा है वो अपने पास पूछा है बी थीटा और अपॉन में ए के बराबर, यही पूछ रखा है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 साइन थीटा और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, 2 साइन थीटा और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा प्लस टाइम्स 3 के बराबर। और इनटू में अपने पास 2 लिखना ना भूलें, क्योंकि अपने पास और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अपने के पास चला जाएगा नॉमिनेटर में, क्योंकि 1/5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 5 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 5 × 2 साइन थीटा और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो साइन थीटा और प्लस टाइम्स 3 और इसके मल्टीपल में अपने पास 2 के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो ये अपने के पास ऑप्शन में 2/5, अच्छा ये 2 से मल्टीपल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो गया अपने के पास। गड़बड़ क्या गया है, तो ये अपने पास 2 है ही नहीं, ये 2 अपने के पास, इसको उड़ा दीजिए, ऐसे थोड़ी उड़ाएंगे। अपने पास 2 के लिए अपने पास कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ से 2 अपने के पास कैसे उड़ा सकते हैं, यहीं से एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जा सकता है क्या, एक सेकेंड। देखिए अपने पास क्वेश्चन को फंसाने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे फंसाया जा सकता है। अपने के पास इसको क्या किया गया, यहीं पर सॉल्व किया गया है। इसको अपने पास और सॉल्व कीजिए, किसको, तो इसको सॉल्व कीजिए तो यह गया अपने पास 1/5 और यह गया अपने पास किस बराबर लॉग मॉड, यहाँ से आ गया अपने पास साइन थीटा 2 साइन थीटा प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया किसके बराबर 2 × साइन थीटा और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास मॉड लगा दीजिए और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो सी के बराबर। अब देखिए अपने पास यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी गई है, तो लॉग 1/2 और इनटू में अपने पास किस बराबर, ये 1/5 तो पूरी का मल्टीपल में 1/2 और प्लस टाइम्स लॉग, यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे मॉड 2 साइन थीटा और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे साइन थीटा प्लस 3 के बराबर। लिख सकते हैं क्या ऐसा, हाँ या ना, इतना बताइए। इतना तो लिख ही सकते, इसमें हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या गया, इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 1/5 लॉग 1/2 प्लस टाइम्स 1/5 लॉग, ये अपने पास किस आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर और अपॉन में अपने पास साइन थीटा और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और मॉड प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने के पास क्या किया गया है, ये जो अपने के पास एक कांस्टेंट आया और ये अपने के पास क्या है एक कांस्टेंट, इस दोनों कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट मान लिया गया और ये आ गया अपने पास 1/5 लॉग 1 ये आ गया अपने पास 2 साइन थीटा प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर साइन थीटा और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। ठीक है, और प्लस टाइम्स एक नया कांस्टेंट सी डैश मान लेते हैं। ये अपने पास देखिए कितना अपने पास क्वेश्चन में घुमाया गया है। ठीक है, अब अपने पास यहां से बी थीटा बताइए, बी थीटा अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 साइन थीटा प्लस टाइम्स 1 अपॉन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे साइन थीटा और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और कॉमा ए इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ए इक्वल टू अपने पास ऐसे दिख रहा है 1/5 के बराबर। अपने के पास पूछा क्या है, क्या तो बी थीटा और अपॉन में ए के बराबर। यहां से अपने सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया अपने पास 5 × 2 साइन थीटा प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो साइन थीटा
और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। क्यों हम अपने पास यहाँ पर 5 लिखे, क्योंकि इसके नीचे 1/5 कीजिएगा तो ये डायरेक्ट नॉमिनेटर में जाएगा, तो अपने पास फुल एंड फाइनल अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये वाले देखिए अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चंस को कैसे घुमाया जा सकता है। यहाँ पर अपने पास इस पे तो हमारा भी नजर नहीं गया कि अच्छा इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में घुमाए जाते हैं, जेईई मेंस में तो अपने के पास ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन अपने पास क्या कीजिए घुमा दिया तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये थे अपने के पास काफी बढ़िया क्वेश्चन जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। ऐसा अपने पास इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था जिसको छोड़कर आने वाली बात कही जाए, ये क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।